Good morning, students. This is your video lecture of paper 2 given by Navneet Kaur, and the name of the article is Absent Spectra in Grating. इससे पहले भी आपने मिसिंग ऑर्डर्स किए थे, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल उसी से रिलेट हो रहा है कि एब्सेंट स्पेक्ट्रा इन ग्रेटिंग अगर निकालना है कि कुछ जो है आपके पास ऑर्डर जो मिसिंग हो गए ग्रेटिंग में, वो अगर आपने निकालने हैं तो आप क्या करोगे। सबसे पहले ग्रेटिंग का हर एक आर्टिकल, चाहे न्यूमेरिकल आ जाए चाहे कोई भी आर्टिकल है, आपने सबसे पहले यही चीज़ लिखनी है कि बाय ग्रेटिंग्स लॉ वी हैव a plus b sin theta is equals to n into lambda. In case of diffraction grating, the condition of nth interference principal maxima is, nth principal maxima के लिए कंडीशन होती है आपके पास a plus b sin theta n is equals to n into lambda. This is equation number 1. द कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन मिनिमा ऑफ सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट के लिए मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा एम इज इक्वल्स टू एम इंटू लैम्डा, ठीक है। तो ये आपके पास है इसकी कंडीशन। तो आगे वो कह रहे हैं इसको कि अगर बोथ इक्वेशन 1 and 2 आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा, अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू थीटा के लिए दोनों इक्वेशन जो है वो अगर सेटिस्फाई होती हैं तो पर्टिकुलर मैक्सिमम ऑफ nth ऑर्डर विल बी मिसिंग। इन दैट केस 1 को 2 से डिवाइड करवाएं तो आपके पास a प्लस बी बाई ए इज इक्वल्स टू n बाई एन आ जाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर एब्सेंट स्पेक्ट्रा। वो कह रहा है ग्रेटिंग एलिमेंट इस तरह से है कि विड्थ ऑफ ओपेसिटी विड्थ ऑफ ट्रांसपेरेंसी के इक्वल है, तो आपके पास n किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें जब आप पुट करवाएंगे n इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m। तो m की वैल्यू 1 2 3 अप टू सोन अगर पुट करेंगे तो n के ये वाले ऑर्डर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे। इसी तरह से आप नेक्स्ट कंडीशन इसमें पुट कराएंगे, अगर b की वैल्यू ट्वाइस ऑफ a पुट करेंगे तो n की वैल्यू थ्राइस ऑफ m आ जाएगी। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 3 6 9 ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा विल बी एब्सेंट फॉर b इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a, ठीक है। तो ये आपके पास है एब्सेंट स्पेक्ट्रा इन ग्रेटिंग। अब अगर इसी तरह से आपने निकालना है, ये छोटे छोटे से आर्टिकल्स हैं आपके पास 2 और 3 मार्क्स में आते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा इन ग्रेटिंग निकालना है तो अकॉर्डिंग टू ग्रेटिंग्स लॉ इट अपीयर्स दैट देयर कैन बी इनफिनिट नंबर ऑफ विजिबल प्रिंसिपल स्पेक्ट्रा। टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट आर विजिबल इन ग्रेटिंग वी कंसीडर द ग्रेटिंग लॉ a प्लस बी साइन थीटा एन इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्डा। आपने हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं कितने विजिबल होंगे, तो ग्रेटिंग लॉ से एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की कितनी होती है आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन थीटा एन इज इक्वल्स टू 1, सो दैट एन एज एंगल मैक्सिमम कितना होगा a प्लस बी बाई लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करवा देंगे आप। तो वो कह रहा है कि अगर a और b की वैल्यू लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में लाई कर रही है तो ओनली फर्स्ट ऑर्डर विल बी सीन, और अगर इसकी वैल्यू 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में लाई कर रही है तो आपके पास 2 ऑर्डर्स दिखाई देंगे। इन जनरल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो विजिबल होंगे मैक्सिमम वो किससे लेस होंगे, a प्लस बी बाई लैम्डा से क्या होंगे, लेस होंगे। ये आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख सकते हैं ग्रेटिंग में। तो ये आपका आर्टिकल भी यहाँ पर भी ख़त्म होता है, छोटे छोटे से आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। इसमें क्या है आपके पास, अगेन ये ग्रेटिंग बनाई गई है, ये आपके पास स्क्रीन है, ये सेंट्रल पोजिशन है ओ, ठीक है। अब आपके पास इसमें क्या है, वो कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ nth प्रिंसिपल मैक्सिमा इज गिवन बाय a प्लस बी साइन थीटा एन इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वो कह रहे हैं लेट थीटा एंड डी थीटा एंड थीटा एंड माइनस डी थीटा, एक ऊपर की तरफ एक नेगेटिव एक्सिस की तरफ आपके पास फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है, तो nth ऑर्डर मैक्सिमा यहाँ मिल रहा है, ये जो बनाया गया है ऑन बोथ साइड्स। तो मुझे पता है a प्लस बी साइन थीटा एन प्लस माइनस ऊपर नीचे के कारण यहाँ प्लस माइनस डी थीटा आ गया, उसमें एक फैक्टर ऐड कर देंगे लैम्डा बाय एन का। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। इन 1 और 2 को आप अगर डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास आ जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ से एन लैम्डा को डिवाइड कराएंगे इधर आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा। फिर आपने इसमें से फॉर्मूला लगा देना है साइन ऑफ a प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। व्हेन डी थीटा इज स्मॉल कॉस डी थीटा 1 हो जाएगा और साइन ऑफ डी थीटा को अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और एंगल 0 अगर यहाँ रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा, इसलिए हम 0 नहीं करवा सकते इसको। एंगल बहुत ज़्यादा अगर स्मॉल होता है तो साइन डी थीटा के अप्रोच कर जाएगा, यहाँ वैल्यूज़ आप पुट करवा देंगे। तो आपके पास डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, डी थीटा इज हाफ द एंगुलर विड्थ
आधी ली है ना सिर्फ आपने और प्रिंसिपल मैक्सिमा की, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैपिटल एन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू कॉट ऑफ थीटा एन के। तो ये आपके पास है विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा वाला आर्टिकल जो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास आर्टिकल इसमें शुरू होगा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसमें अब आपने क्या करना है, स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है आपने स्पेक्ट्रल लाइन की विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिंग। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल। ये आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं ग्रेटिंग का, जिसमें आपको एक स्टूडेंट्स ग्रेटिंग दी जाती है, उसके ऊपर एक लाइंस ड्रॉ की जाती है और ग्रेटिंग के ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होती है कि इसके ऊपर 15,000 लाइंस मार्क करी हुई हैं या 16,000 लाइंस मार्क करी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपके पास सबसे पहले ये प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले इसकी सेटिंग करी जाती है। ठीक है, तो अब आपने स्पेक्ट्रोमीटर देखा होगा सारे स्टूडेंट्स ने। आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, इस तरह से आपके पास एपरेटस होता है। जैसे ये आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर का एक प्रिज्म टेबल होता है और स्पेक्ट्रोमीटर के यहाँ पर प्रिज्म टेबल के ऊपर तो बच्चा अपनी ग्रेटिंग प्लेस करेगा। ठीक है, और इधर एक होता है आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर के आगे कॉलीमेटर। कॉलीमेटर से भी आगे एक आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स लगा होता है जहाँ से आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है। और फिर आपके पास इधर स्पेक्ट्रोमीटर के इधर एक टेलीस्कोप होता है। तो इधर आपका होता है कॉलीमेटर, इधर होता है आपके पास टेलीस्कोप, ये होता है आपके पास प्रिज्म टेबल। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी लिखने के लिए एक्सपेरिमेंट समझना जरूरी है। तो सबसे पहले एक्चुअल में होता क्या है आपके पास, सबसे पहले तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को इस कॉलीमेटर के थ्रू शार्प बीम में सेंड किया जाता है इस ग्रेटिंग के ऊपर। ठीक है, फिर क्रॉस वायर आपको टेलीस्कोप के थ्रू जब ऑब्जर्वर देखता है तो क्रॉस वायर को इस बीम के ऊपर क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। तो ये करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग करते हैं इस प्रिज्म टेबल की। ठीक है, इस मेथड को क्या बोला जाता है, स्क्वेस्टर्स मेथड। इसमें क्या होता है, इसकी सेटिंग जब करते हैं तो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले उसकी सेटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्रॉस वायर को किसी भी एक पार्टिकुलर आपने ग्रेटिंग लगा दी, अब क्रॉस वायर को आपने किसके ऊपर सेट करना है, जो आपको स्लिट दिखाई दे रही है वो आपके पास रीडिंग आप नोट डाउन कर लेंगे। वो रीडिंग कितनी हो जाएगी, सपोज अल्फा। अब ऑब्जर्वर ने क्या करना है, अब ऑब्जर्वर ने टेलीस्कोप को रोटेट कराना है। कॉलीमेटर कब तक रोटेट कराना है, जब तक आपके पास कॉलीमेटर और टेलीस्कोप 90 डिग्री पर ना आ जाए। जब आपके पास कॉलीमेटर और टेलीस्कोप 90 डिग्री पे आ जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो आपने क्या करना है, वो रीडिंग लिख लेनी है अल्फा प्लस 90 डिग्री। अब वहाँ पर आपने अब जब आपके पास कॉलीमेटर और टेलीस्कोप 90 डिग्री पे सेट हो चुके हैं, अब ऑब्जर्वर यहाँ से प्रिज्म टेबल को अपने से अवे डायरेक्शन में मूव करवाएगा और ग्रेटिंग आपकी यहाँ से हो जाएगी टिल्टेड, वो टेढ़ी हो जाएगी आपकी ग्रेटिंग। और यहाँ पर अब लाइट रेस 45 डिग्री पे फॉल करनी चाहिए। जैसी लाइट रेस यहाँ पर कॉलीमेटर इसके साथ 45 डिग्री पे स्ट्राइक करेंगी तो आपको एक स्लिट दिखाई देगी। वो रीडिंग आपने अब नोट डाउन करनी है विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप की क्रॉस वायर सेट करवा कर। ठीक है, और रीडिंग कहाँ से पढ़ेंगे, ये जो आपके पास नीचे स्पेक्ट्रोमीटर का नीचे ना स्केल बना होता है, वर्नियर स्केल दिया होता है, वहाँ से आपने स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से जो है वर्नियर स्केल से आपने रीडिंग पढ़ लेनी है। तो अब आपको मैं बता रही थी, अब आपने ग्रेटिंग को 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर देना है तो आपको स्लिट दिखाई देगी बीटा वाली पोजीशन, वो अब आपने पढ़ लेनी है। फिर आपने क्या करना है, जब बीटा पढ़ लेंगे आप, ठीक है, 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो चुकी हुई है आपके पास। अब जब 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो चुकी है, अब आपने करना है बीटा माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो अब ये जब हो जाएगा आपके पास तो ग्रेटिंग आपकी अपने आप क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ग्रेटिंग आपकी जैसे ही सीधी होगी
तो अब आपने उसको कर देना है लॉक नीचे से प्रिज्म टेबल को, अब उसको आपने मूव नहीं करवाना। तो मतलब ग्रेटिंग आपकी अब क्या रह जाएगी, वहाँ पर उस पोजीशन पे सेट हो जाएगी और वहीं पर ही अब आपने पूरा का पूरा जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। जब ऑब्जर्वर अब यहाँ पर ला कर देखेगा, लेफ्ट में उसको एक ऐसे लाइन दिखाई देगी, बीच में 2 येलो लाइन्स के बीच में एक ब्लैक लाइन दिखाई देगी, तो आपने क्रॉस वायर बीच में सेट कर देनी है। फर्स्ट ऑर्डर आपको दिखाई देगा, लेफ्ट में वो रीडिंग पढ़ लोगे। इसी तरह से और आगे जाओगे लेफ्ट में तो आपको स्पेसिंग बढ़ जाएगी, 2 येलो लाइन्स दूर दूर दिखेंगे, बीच में ब्लैक लाइन क्लियर दिखाई दे रही होगी। ये आपका सेकेंड ऑर्डर दिखाई देगा ग्रेटिंग का, यहाँ पर सेंटर में क्रॉस वायर रखकर वो रीडिंग पढ़ लेंगे। इसी तरह से आपने लेफ्ट में रीडिंग ली है, सेम रीडिंग्स राइट में लेनी है, इधर वाला फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड वाला सेकंड ऑर्डर। फिर इन रीडिंग्स का डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस लेने के बाद आपने जो है देखिए पूरी की पूरी थ्योरी इसमें लिखी गई है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करी है। वो कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम कैन बी डिटरमिन बाय यूजिंग अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, कॉलीमेटर और टेलीस्कोप को एडजस्ट करेंगे स्क्वेस्टर्स मेथड से, स्लिट को इल्यूमिनेट कराएंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट से, टेलीस्कोप को सेट करेंगे इस तरह से कि क्रॉस वायर कंसाइड को, फिर 90 डिग्री पे टर्न करेंगे, फिर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को माउंट करेंगे, फिर आपके पास 45 डिग्री जो है रेज फॉल होंगी, फिर आपने उनकी रीडिंग्स ले लेनी है। रीडिंग्स लेने के बाद टेलीस्कोप को टर्न करना है 90 डिग्री पे, अगेन ब्रॉट इन लाइन विद द कॉलीमेटर। आफ्टर मेकिंग द फाइन एडजस्टमेंट मोशन द टेलीस्कोप सो दैट द इमेज स्लिट लाइज ऑन द क्रॉस वायर। नाउ नोट द रीडिंग ऑन द सर्कुलर स्केल, वही जो मैंने आपको सारा ये अभी बताया है, ठीक है। फिर वो एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन हम निकाल लेंगे, वही फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। फिर वो कह रहा है बाय टेकिंग द मीन ऑफ दीज एंगल्स फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम वी हैव द ग्रेटिंग्स लॉ a प्लस बी साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 रख देंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 2 रख देंगे, वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन बी डिटरमिन्ड, उसका मीन ले लेंगे। ग्रेटिंग एलिमेंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर का, तो ग्रेटिंग एलिमेंट रेसिप्रोकल और नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं अगर 15,000 लाइन्स आपने ड्रॉ करी हैं पर इंच में, तो 1 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं 2.54, ठीक है। तो आपके पास 2.54, अब ये रीडिंग आ जाएगी आपके पास सेंटीमीटर्स में, 2.54 आ जाएंगे और 15,000 ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। तो वो कह रहा है कि अब इनकी जो रेशो आएगी, knowing the values a plus b and theta is the angle of diffraction for the given order, the wavelength of light can be determined। यही आपके पास डायग्राम जो मैंने आपको अभी बताया था, एक सोर्स है, कॉलीमेटर है, इधर ग्रेटिंग माउंट की गई है स्पेक्ट्रोमीटर के प्रिज्म टेबल के ऊपर, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, लेफ्ट में ऑर्डर्स दिखेंगे, राइट में ऑर्डर्स दिखेंगे। तो ये आपके पास था इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उसके बाद है इसमें डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या होता है कि चेंज इन एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनिट चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। वेवलेंथ की टर्म में डायफ्रैक्टिंग पावर, डिस्पर्सिव पावर डिफाइन करी गई है कि कितना चेंज इन डायफ्रैक्शन होगा एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन में टू यूनिट चेंज इन वेवलेंथ में। फिर आगे से हर एक आर्टिकल जो है उसका ग्रेटिंग लॉ से शुरू करेंगे। फिर वो कह रहे हैं इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कराओगे साइन थीटा की जगह कॉस थीटा इंटू डी थीटा एन इंटू डी लैम्डा आ जाएगा। तो आपके पास द रेशो डी थीटा बाई डी लैम्डा इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी हैव द एक्सप्रेशन फ्रॉम डिस्पर्सिव पावर एज डी थीटा बाई डी लैम्डा, इसके इक्वल आ जाएगा। फिर वो कह रहा है अब 1 बाई ए प्लस बी को आगे कैपिटल एन डैश के इक्वल ले लेगा, जो कि इसके इक्वल है नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर के। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो आपके पास डिस्पर्सिव पावर आ रही है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट इज फॉर हायर ऑर्डर द डिस्पर्सिव पावर इज मोर, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। और इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट के साथ इसका इन्वर्स में रिलेशन है, डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर, दैट इज एन डैश। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है आपका आर्टिकल ये वाला ख़त्म होता है। तो इसमें आपके पास छोटे छोटे आर्टिकल्स ही थे कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे ग्रेटिंग की हेल्प से, ये एक एप्लीकेशन है ग्रेटिंग की। अगर एप्लीकेशन भी आ जाती है तो आपने क्या लिखना है कि वेवलेंथ वाला आर्टिकल लिख देंगे कि इस तरह से हम जो है वो वेवलेंथ डिटर्मिन कर सकते हैं।
विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा किया हमने, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे, और एब्सेंट स्पेक्ट्रा इन ग्रेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका था आज का सारा जो वीडियो लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।